नमस्कार। चलिए आज चलते हैं जानवरों की एक ऐसी गजब की दुनिया में जहां उनके सेंसेस किसी सुपर पावर से कम नहीं है। यकीन मानिए ये दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। अच्छा, कभी सोचा है कि जानवरों की दुनिया में कुछ चीजें वैसी क्यों होती हैं जैसी वो होती हैं? जैसे कि जब कोई सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरता है, भले ही आप कितने भी दबे पांव क्यों न चलो, उसके कान फौरन खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? या फिर ये सोचिए कोई बाहर आराम से कुछ खा रहा है और जूम, एक बाज पता नहीं कहां से आता है और हाथ से खाना छीन कर ले जाता है। आखिर इनकी नजर इतनी तेज होती कैसे है? और ये वाला किस्सा तो हम सब ने देखा ही होगा। जमीन पर जरा सा कुछ मीठा गिरा नहीं कि मिनटों में चींटियों की पूरी फौज हाजिर। तो इन सब के पीछे का राज क्या है? जवाब है जानवरों के सुपर सेंसेस। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूंघने की कमाल की शक्ति की। पता है, जानवरों के लिए गंध की ये दुनिया एक मैप की तरह होती है, जो उन्हें रास्ता दिखाती है, खाने तक पहुंचाती है और आपस में बात करने में भी मदद करती है। तो चींटियों की जो लंबी लाइन हम देखते हैं ना, उसका राज यही है। जैसे ही एक चींटी को खाना मिलता है, वो अपने पीछे एक खास तरह की गंध छोड़ती जाती है और बाकी चींटियां बस उसी गंध वाली पगडंडी पर चलती जाती हैं। है ना कमाल का टीम वर्क? और ये कमाल सिर्फ चींटियों तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, एक नर रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से सिर्फ उसकी गंध से पहचान सकता है। वाकई सूंघने की शक्ति बहुत कमाल की है। गंध के इस्तेमाल तो और भी बहुत हैं। जैसे मच्छर, वो हमें हमारे शरीर की गंध और गर्मी से ही तो ढूंढते हैं। और कुत्तों के बारे में तो क्या ही कहें, वो तो स्मेल के एक्सपर्ट होते हैं। वो सूंघकर अपना इलाका तय करते हैं और ये भी पता लगा लेते हैं कि उनके इलाके में कौन आया था। अच्छा, सूंघने की शक्ति तो देख ली, अब चलते हैं देखने की दुनिया में, यानी विजन। जानवर दुनिया को जिस तरह देखते हैं ना, वो हमारे देखने के तरीके से बहुत बहुत अलग होता है और ये सब उनकी आंखों की बनावट पर निर्भर करता है। देखिए, जानवरों में आंखों की जगह उनकी जरूरत के हिसाब से होती है। जैसे कबूतर या खरगोश, इनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इससे इन्हें एक बहुत वाइड व्यू मिलता है ताकि शिकारी को हर तरफ से देख सकें। वहीं दूसरी तरफ उल्लू या हम इंसानों की तरह जिनकी आंखें सामने होती हैं, वो दूरी का सही सही अंदाजा लगा पाते हैं, जो शिकार करने के लिए बहुत जरूरी है। और जब बात तेज नजर की हो, तो बाज का तो कोई जवाब ही नहीं। जरा सोचकर देखिए, जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से साफ दिखती है, वही चीज एक बाज 8 मीटर की दूरी से देख सकता है, यानी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से। ये तो सच में सुपरविजन है। और एक मजेदार बात, जो जानवर दिन में जागते हैं वो तो फिर भी कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन उल्लू जैसे जो जानवर रात में एक्टिव होते हैं, उनके लिए दुनिया ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है। उनकी आंखें रंगों से ज्यादा अंधेरे में देखने के लिए बनी होती हैं। गंध हो गई, नजर हो गई, अब बारी है सुनने की अद्भुत शक्ति की। जानवरों के लिए आवाज सिर्फ आवाज नहीं होती, बल्कि ये मैसेज भेजने, खतरे से बचाने और जिंदा रहने का एक बहुत जरूरी जरिया है। तो सवाल उठता है, सांप सुनते कैसे हैं? उनके तो हमारी तरह बाहरी कान होते ही नहीं। दरअसल वो जमीन पर होने वाली हल्की से हल्की वाइब्रेशन को अपने शरीर से महसूस करते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है, तो याद रखिएगा, वो असल में सपेरे के हिलने से पैदा हुई वाइब्रेशंस पर रिएक्ट कर रहा होता है। जानवर आवाज का इस्तेमाल एक दूसरे को वार्निंग देने के लिए भी करते हैं। जैसे लंगूर की एक खास आवाज सुनकर जंगल के बाकी जानवर फौरन समझ जाते हैं कि आसपास कहीं बाघ है। और तो और पक्षी भी आसमान से आने वाले खतरे और जमीन पर मौजूद खतरे के लिए अलग अलग अलार्म कॉल्स निकालते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। कभी कभी जानवरों का ये छठा सेंस इंसानों की जान तक बचा लेता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है 2004 की सुनामी। अंडमान आइलैंड्स में सुनामी आने से ठीक पहले वहां के लोगों ने देखा कि जानवर बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं और ऊंची जगहों की तरफ भाग रहे हैं। लोगों ने भी जानवरों के पीछे पीछे सुरक्षित जगहों पर जाना ठीक समझा और इसी वजह से उनकी जान बच गई। ये दिखाता है कि जानवरों के सेंसेस कितने ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की एकदम तेज तर्रार सेंसेस वाले जानवरों की, लेकिन अब मिलते हैं एक ऐसे जानवर से जो अपनी सुस्ती के लिए मशहूर है। जी हां, स्लॉथ। आपको पता है, एक स्लॉथ अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा, मतलब दिन में करीब करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोने में ही गुजार देता है। ये भालू जैसा दिखता तो है, पर भालू है नहीं।
और ये इतना ज्यादा सुस्त होता है कि कहते हैं अपनी पूरी जिंदगी में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। चलिए अब बात करते हैं जंगल के असली राजा, परम शिकारी, टाइगर की। बाघ एक ऐसा जानवर है जिसका लगभग हर सेंस एक सुपर सेंस है, जो उसे बनाता है एक अल्टीमेट हंटर। सबसे पहले बात करते हैं उसकी आंखों की। रात के घने अंधेरे में एक बाघ हम इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसी वजह से रात में शिकार करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। उसके कान इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि वो सूखी पत्तियों की सरसराहट और किसी जानवर के घास पर चलने की धीमी आवाज में भी फर्क कर सकता है। और तो और उसके कान हर दिशा में घूम सकते हैं ताकि वो चारों तरफ से आने वाली आवाजों को पकड़ सके। और बाघ की मूंछें वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होती, वो इतनी सेंसिटिव होती हैं कि हवा में होने वाले छोटे से छोटे वाइब्रेशन को भी महसूस कर लेती हैं। इससे बाघ को अंधेरे में भी अपने शिकार का पता चल जाता है। तो आंखें, कान और मूंछें, ये तीनों मिलकर बाघ को एक परफेक्ट शिकारी बनाते हैं। तो ये है जानवरों की अद्भुत सेंसेस वाली दुनिया। वाकई अविश्वसनीय है, लेकिन ये दुनिया अब खतरे में है और इसे बचाने में हमारी भूमिका बहुत अहम है। गैर कानूनी शिकार और लगातार कटते जंगलों की वजह से बाघ जैसे कई जानवर आज खत्म होने की कगार पर हैं। लोग उन्हें उनकी खाल, दांत और सींगों के लिए मार देते हैं। इसीलिए सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे कई प्रोटेक्टेड एरिया बनाए हैं, जहां जानवरों का शिकार करना पूरी तरह से मना है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आपने सिंगर्स को गाते हुए देखा है? वो अक्सर अपने एक कान पर हाथ रख लेते हैं। कभी सोचा है वो ऐसा क्यों करते होंगे? क्या इसका कोई कनेक्शन अपने ही आवाज को बेहतर तरीके से सुनने से है, ठीक वैसे ही जैसे जानवर अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक के लिए अलविदा।